ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्योतिष और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कौन सी चीज सही है, कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है, किसकी माने किसकी ना माने। तो दोस्तों, बात करते हैं इन्हीं सब विषयों पर। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और यदि वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट करिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है और यदि आप ज्योतिष की अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ज्योतिष का संबंध भी हमारे अवचेतन मन से है। ज्योतिष में सबसे ज्यादा महत्व चंद्रमा को दिया गया है, चंद्रदेव को दिया गया है। ज्योतिष की जितनी भी कैलकुलेशन है, चाहे वो तिथि की हो, चाहे वो नक्षत्र की हो, चाहे हमारे जन्म नक्षत्र की हो, वो सारी कैलकुलेशन चंद्रमा पर आधारित है। ज्योतिष में चंद्रमा को सबकॉन्शियस माइंड माना गया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी सबकॉन्शियस माइंड को यानी हमारे अवचेतन मन को बहुत महत्व दिया जाता है। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन है क्या? तो दोस्तों, हमारा अवचेतन मन आप इस तरह से समझिए कि एक बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव है जिसमें हमारे पूर्व जन्मों के बोल रहा हूं मैं, जन्म के नहीं, यानी कई जन्मों का डाटा फीड है। ये डाटा क्या है? ये हमारे अनुभव हो सकते हैं, ये हमारी स्मृति हो सकती है, हमने जो कर्म किए हैं वो सारी चीजें हमारे अवचेतन मन में मौजूद हैं। इन सारी चीजों को मिलाने से ही अवचेतन मन बनता है, यानी हमारी विचार, हमारी भावनाएं, हमने जो कर्म किए हैं उनके अनुभव, ये सारी चीजों को एक साथ कहना हो तो हम अवचेतन मन कहते हैं। अब दोस्तों, हमारा जो अवचेतन मन होता है वो हमारे मन का 90% हिस्सा होता है। केवल 10% हिस्सा जो हम जानते हैं, जिसको हम अपनी इंद्रियों के सुखों के लिए उपयोग करते हैं या निर्णय लेने के लिए उपयोग करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग करते हैं, या हमारी जो चाहते हैं, डिजायर्स हैं, उनमें यूज होता है। लेकिन 90% हिस्सा हमारा, जिसको हम जान ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में हमारा अवचेतन मन क्या चाहता है। हमारे अवचेतन मन में कई जन्मों का डाटा फीड है कि वास्तव में हम पिछले जन्मों में क्या क्या कर चुके हैं और हमने अपने पिछले जन्म में किन कार्यों को नहीं किया है, उन कार्यों को इस जन्म में पूरा करना है। और वही चीज ज्योतिष बता देती है कि हम अपने पिछले जन्मों में किन किन कार्यों को कर रहे थे, नहीं कर पाए हैं, हमारे इस जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारी लाइफ की डेस्टिनी क्या है, वो ज्योतिष बता देता है। तो यदि आप डीपली देखें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ज्योतिष में आपको बहुत ही ज्यादा समानता मिलेगी, कहीं कोई विरोधाभास नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम अपने जीवन को यदि बेहतर बनाना चाहते हैं, सुख समृद्धि से पूर्ण करना चाहते हैं, तो हमें विरोधाभासों से बचना चाहिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको आपका दाहिना हाथ ज्यादा पसंद है कि बायां हाथ ज्यादा पसंद है, तो इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। एक ही उत्तर होगा कि आपको दोनों हाथ पसंद है। तो इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ज्योतिष में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर करने के लिए हमें दोनों चीजों का उपयोग करना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप अपनी अंदरूनी दुनिया में जैसे बनोगे वैसी ही दुनिया आपकी बाहरी बनेगी। यानी जिस तरह के आप विचार करोगे, जिस तरह की भावनाएं आपकी होगी, जिस तरह का माइंडसेट आप रखोगे, आपके जीवन में वही चीजें आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों, ज्योतिष इससे थोड़ा डीप जाता है। ज्योतिष कहता है कि जब आपकी कुंडली में कोई ग्रह एक्टिवेट होता है तो उस ग्रह के अनुरूप आपकी सोच बन जाती है, आपकी मेंटलिटी बन जाती है, आपके उस तरह के व्यू बन जाते हैं। और इसी बात का निरीक्षण करके एक स्ट्रेटजी तैयार करना ज्योतिष का काम है। ज्योतिष कोई ऐसा नहीं है कि भाग्य बदल देता है। ज्योतिष भाग्य बदलता नहीं है, ज्योतिष भाग्य बनाने में सहायता प्रदान करता है। जिस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है कि आप 40 डेज करें, 90 डेज करें तो आपको रिजल्ट मिलते हैं, इसी तरह ज्योतिष में भी ऐसा कोई उपाय नहीं होता कि आपको कोई रातों रात करोड़पति बना देगा, आपका रातों रात कोई कर्जा उतर जाएगा, आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। इस तरह की बातें जो लोग करते हैं वो ज्योतिष को बदनाम कर रहे हैं और वो लोगों का फायदा उठा रहे हैं।
ज्योतिष भी पूरी तरह से विज्ञान है और ये सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन से बहुत ज्यादा संबंधित है। दरअसल ज्योतिष का उद्देश्य भी व्यक्ति के थॉट प्रोसेस को यानी उसके सोचने के तरीके को बदलना है। लेकिन ज्योतिष के जो उपाय होते हैं वो और ज्यादा डीप होते हैं। वहां पर हम ये भी देखते हैं कि अभी व्यक्ति के मन में किस ग्रह का ज्यादा प्रभाव चल रहा है, यानी आपके अवचेतन मन में जिन ग्रहों का प्रभाव होगा उसी तरह की आपकी सोच होगी, उसी तरह की भावनाएं होंगी, उसी तरह के कर्म करने के लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा। और ज्योतिष यही चीज बताता है कि अभी आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, वो आपको संभावना बताता है। क्योंकि वो ये देखता है, आपकी कुंडली के अनुसार ये पता चल जाता है कि अभी आपके जीवन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में किस ग्रह का प्रभाव ज्यादा है, कौन सी एनर्जी आपके अंदर ज्यादा है, उसको बैलेंस करना है, उसको संतुलन करना है, आपके थॉट प्रोसेस को बदलना है। तो थॉट प्रोसेस बदलने के लिए बहुत सारी चीजें ज्योतिष में तैयार की गई हैं। उनमें से मंत्र जाप भी है, उनमें से दान भी है, उनमें से हवन है, अनुष्ठान है। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो 100% कारगर होते हैं। लेकिन यदि उनके साइंस को, विज्ञान को समझकर उन उपायों को किया जाए तो वो और ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करना ही करना है, लेकिन साथ में ज्योतिष का भी उपयोग करना है। क्योंकि हमारे जीवन का मकसद केवल यही है कि हम अपने जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपने जीवन को आनंद पूर्ण करना चाहते हैं। हम अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन्नत करना चाहते हैं। दोस्तों, आध्यात्मिकता का और भौतिकता का कहीं कोई विरोध नहीं है। हमारे पूजा पाठ में जो नित्य आरतियां होती हैं, इनमें भी आप देख सकते हो, माँ लक्ष्मी जी की आरती क्या कहती है? तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, जिस घर तुम रहती हो सब सद्गुण आ जाता। तो दोस्तों, दरिद्रता एक अभिशाप है। दरिद्रता अच्छी चीज नहीं है। कभी भी भारतीय अध्यात्म ने भौतिक चीजों का विरोध नहीं किया है, बल्कि हमने हमेशा ऐश्वर्य की पूजा की है। माँ लक्ष्मी की पूजा हर घर में होती है। यदि पैसा बुरा होता, यदि सुख समृद्धि बुरी होती, तो उसकी पूजा क्यों की जाती, जरा सोच के देखिए। लेकिन होता क्या है कि हम बहुत सारे लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं। हम कोई प्रवचन सुन लेते हैं, हम किसी तरह की बात सुन लेते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें फीड हो जाती हैं और उन्हीं पर हम विचार करने लगते हैं, वैसी भावना बना लेते हैं और उसी तरह से हमारे एक्शन होते हैं। हम पर्याप्त श्रम नहीं कर पाते हैं, हम पर्याप्त मेहनत नहीं कर पाते हैं। आप खुद सोचिए, जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना है कि सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा, क्या करना है कमा के, क्या वो कमाने के लिए प्रयत्न कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, भगवान कृष्ण इसके साक्षात उदाहरण है। आप भगवान कृष्ण के पूरे जीवन को अध्ययन करिए, बहुत अच्छे से अध्ययन करिए, तो उन्होंने जीवन के हर पक्ष को अपनी उच्चतर संभावना के साथ जिया है। तो हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो हमारे आराध्य हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उनकी राह पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण एक बहुत साधारण से गांव में जन्म लेते हैं, एक ग्वाले के परिवार में जन्म लेते हैं, गाय चराते हैं। गांव में आज भी गाय चराने वाले को कोई बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता, बहुत अच्छा काम नहीं माना जाता, लेकिन भगवान कृष्ण ने उस छोटे से काम को भी बड़े आनंदपूर्ण तरीके से किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका जैसी नगरी बनाई। सोच के देखिए, द्वारिका नगरी बनाने में कितना धन लगा होगा, कितना परिश्रम लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी। लेकिन भगवान कृष्ण यदि भौतिकता के विरोधी होते तो द्वारिका जैसा महल या द्वारिका जैसा नगर बनाने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती। लेकिन वो संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि का, भौतिक जीवन का भी उतना ही महत्व है जितना आध्यात्मिक जीवन का है। और भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन को और समृद्ध बनाने में सहयोग करता है। लेकिन ये सारी चीजें संतुलन में की जाएं, होश पूर्वक की जाएं, तो ये जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि जीवन को उच्चतर संभावना में ले जाने के लिए माध्यम बनती हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे सुझाव है कि अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भरपूर उपयोग करें,
ज्योतिष का भी भरपूर लाभ उठाएं और आपके जीवन में आपको सफलता, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, आनंद जिन चीजों से भी मिलता है उन चीजों को बढ़ाने में जो जो चीजें काम दे सकती हैं, जो जो चीजें उपयोगी हो सकती हैं, उन सभी का उपयोग करना भी कर्म है। कर्म करने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल अपना ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं तो उतने घंटे आपने कर्म किया वही कर्म है। हर एक चीज कर्म है। यदि आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये भी कर्म है, यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो ये भी कर्म है, यदि आप ज्योतिष उपाय कर रहे हैं तो ये भी कर्म है। हर तरह की चीज कर्म है। इसलिए कहा गया है मानसिक, वाचिक, कार्मिक हर तरह के कर्म आपके जीवन को बदलने में, आपके जीवन को गढ़ने में, आपके जीवन को बनाने में योगदान देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमें हर तरह के कर्म करके अपने जीवन को उसकी उच्चतर संभावना तक ले जाना है। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कुछ पूछना है तो कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।